गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने बात किया था समाजीकरण की अवधारणा और समाजीकरण के साधन की। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजीकरण के स्तर, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की हम बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे अहम नाम आता है, एक आयन रॉबर्टसन है और जॉनसन है, उन्होंने स्टेजेस की बात की है। आयन रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के 4 प्रकार बताए हैं: प्राइमरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन को वो 18 वर्ष तक की एडोलेसेंस स्टेज तक की अवस्था को बताते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसको एन रॉबर्टसन ने जिसका वर्णन किया है, उसको जॉनसन ने प्राइमरी सोशलाइजेशन को 4 हिस्से में बांटा है: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, एडिपल स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज। ओरल स्टेज का अर्थ है मौखिक अवस्था। ये 1 से 1.5 साल मैक्सिमम, 1 से 1.5 साल 2 साल की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा मौखिक रूप से सूचनाएं देता है, अपनी प्रसन्नता का, अपने दुख का, और मौखिक रूप से संप्रेषण करता है। इस अवस्था में बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन मौखिक रूप से संचार करता है अपनी आवश्यकता का। जैसे रोता है, भूख लगती है तो, हंसता है अच्छा लगता है तो, और प्यार करता है हंस करके, रो करके परेशान होता है। तो मतलब यह है कि ये एक मौखिक अवस्था है इसमें, और बच्चा इसमें सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है और माँ से उसका लगाव होता है। ये ओरल स्टेज है, ये मौखिक अवस्था है। और दूसरी अवस्था है एनल स्टेज। ये अवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं शैशव अवस्था। ये समाजीकरण की एक द्वितीय अवस्था है जॉनसन के अनुसार। जॉनसन कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे सोच प्रक्रिया सीखता है और अपने परिवार के सदस्यों को पहचान जाता है। ये अवस्था करीब करीब 2 साल से 4 साल की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा छोटी छोटी चीजें सीख जाता है, हाथ धोना सीखता है, साबुन लगाना सीखता है, कपड़ा पहनना सीखता है, साफ सफाई रखना सीखता है। बच्चों को कभी कभी डांटा जाता है और कभी गुस्सा किया जाता है। ये एनल स्टेज है जॉनसन के अनुसार। और तीसरी अवस्था है एडिपल स्टेज। एडिपल स्टेज को आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहते हैं जॉनसन के अनुसार। और ये तादात्म्यकरण अवस्था इसको कहते हैं। इसमें एडजस्टमेंट करता है, तादात्म्यकरण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपने जो कीन ग्रुप है, जो नातेदार समूह है, उन सबको वो पहचानने लगता है। जितने अपने मामा, मौसा, चाचा और जितने भी रिश्तेदार हैं, ये अवस्था 4 साल से 12 साल की होती है। और इसी के बारे में इस अवस्था में क्या कहते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, लिंग भेद करना सीखते हैं। और इसी अवस्था में बच्चों में जीएच मीड हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक, उन्होंने 2 तरह के कम्प्लेक्स की बात की थी, एडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की बात की थी। कि एडिपस कम्प्लेक्स में जो है क्या कहते हैं कि लड़का का अट्रैक्शन माँ की तरफ होता है, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में लड़की का अट्रैक्शन, आकर्षण अपने पिता की तरफ होता है। इस तरह से ये स्टेज है। तीसरा स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे बच्चा कुछ लॉजिकल होने लगता है, तार्किक होने लगता है, समझने लगता है। और जॉनसन के अनुसार जो प्राइमरी सोशलाइजेशन की आखिरी अवस्था है, यानी चौथी अवस्था है, एडोलेसेंस स्टेज है, इसको किशोरावस्था कहते हैं हिंदी में। ये अवस्था 13 साल से 18 साल की अवस्था होगी। और इसमें बच्चा काफ़ी समझदार होता है, अपने क्या कहते हैं कि
हर चीज़ अपनी चॉइस से करता है, एक स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है। और इन बच्चों में एक फिजिकल चेंजेस आते हैं और इनसे टबू को भी समझने लगता है। इसी अवस्था में आकर के जीवन साथी का चुनाव करता है, व्यवसाय का चुनाव करता है, नए नए चीज़ें सीखने लगता है। और ये बड़ा लॉजिकल स्टेज है, एक तार्किक अवस्था है। बच्चों में एक तर्क क्षमता डेवलप हो जाती है। बच्चा स्वतंत्रता महसूस करता है, स्वतंत्र रूप पे किसी भी विषय पे अपनी बात रखता है परिवार में, जॉनसन कहते हैं। और इस प्राइमरी सोशलाइजेशन को, इसके बाद इस प्राइमरी सोशलाइजेशन को पार्सन्स एलिमेंट्री सोशलाइजेशन कहते हैं, अर्ली सोशलाइजेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं कि इसके बाद आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद ओरल एडोलेसेंस स्टेज के बाद आता है एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन की चर्चा ब्रीमैन व्हीलर ने की थी। एडल्ट सोशलाइजेशन का मतलब युवा अवस्था, इसमें व्यक्ति का विवाह हो जाता है और उसके भी बच्चे हो जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारी को निभाता है, पिता की तरह होता है वो, और पिता की जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाता है। ये एडल्ट सोशलाइजेशन है। और एक, चूंकि एन रॉबर्टसन ने बात की थी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, 4 स्टेज की बात की थी। प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन को जॉनसन ने 4 हिस्से में बांटा था: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, एडिपल स्टेज और एडोलेसेंस स्टेज। और दूसरा स्टेज है एन रॉबर्टसन का एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जो चीज़ बाद में करना है उस अवस्था में उसका प्रैक्टिस पहले किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति टीचर बनना है, तो टीचर बनने से पहले वो टीचर के सारे वो गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करता है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ये विकसित अवस्था होती है जब व्यक्ति, ये एडल्ट सोशलाइजेशन होता है या ओल्ड सोशलाइजेशन होता है। और अंतिम अवस्था होती है सोशलाइजेशन की युवा अवस्था के बाद ओल्ड सोशलाइजेशन, वृद्धावस्था। ये अवस्था आखिरी समाजीकरण की आखिरी अवस्था है। इसमें भी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं। यहाँ पे व्यक्ति कमज़ोर होता है, दादा दादी, नाना नानी और ससुर बन जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन यह है कि यहाँ पे समाजीकरण की अवस्था युवा अवस्था के बाद, एडल्ट सोशलाइजेशन के बाद बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उसको पहले से जानता है, समझता है और बहुत मैच्योर हो चुका होता है। तो आगे का सोशलाइजेशन उतना टफ नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। आसानी से व्यक्ति का समाजीकरण होता है, किसी भी काम को बहुत आसानी से करता है। लेकिन शुरू में जो ओरल स्टेज था या एनल स्टेज था, एडिपल स्टेज है या एडोलेसेंस स्टेज है, इन सारे स्टेज में काफ़ी गलतियां होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। और एक है रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण। कई बार कुछ चीज़ें सीखने के बाद समाजीकरण हो चुका होता है, उसको सीख चुके होते हैं और दोबारा उसको हम आकर के सीखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया और भारत में रह रहा था और 15 साल बाद, 30 साल बाद आया और वो सारी चीज़ें भूल गया, तो उसका फिर से वो उस बातों को सीखता है, तो वो हो जाता है पुनर्समाजीकरण। तो कुल मिला के जॉनसन के अनुसार समाजीकरण 4 हैं: ओरल स्टेज, मौखिक अवस्था, एनल स्टेज, शौच अवस्था, एडिपल स्टेज यानी तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन स्टेज इसको कहते हैं, और एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। और आगे उसमें नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट स्टेज, युवा अवस्था। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बिंदु आप जोड़ सकते हैं प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। तो ये है। और समाजीकरण के स्तर की बात जीएच मीड ने भी की है। जीएच मीड ने समाजीकरण के 3 स्तर की बात की है: स्टेज ऑफ इमिटेशन, स्टेज ऑफ रोल प्लेइंग, स्टेज ऑफ रोल टेकिंग। इमिटेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा किसी भी भूमिका को नकल करता है, फिर प्ले करता है और फिर
रोल टेक करता है, ओरिजिनली रोल को ग्रहण करता है। तो ये रहा आज का सबक, स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात सही से समझ में आई होगी, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम फिर वीडियो बनाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसको लिखें, बार बार आप इसको देखें, और तमाम स्टूडेंट को जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, और बीए और एमए की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सारे सब में हैं, शामिल हैं, तो आप उन सबको शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको सूचना चली जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत।